मैं पहले बहुत सारी मिस्टेक्स किया करता था, अपने हेल्थ को लेके सीरियस नहीं हुआ करता था, जिसकी वजह से मेरी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा डिट्रॉइट हो जाती थी। कभी कभी अच्छी हो जाती थी, फिर ख़राब हो जाती थी। और मैंने पिछले 5 साल में बहुत सारी मिस्टेक्स की है हेल्थ को लेके, जो मैं आप लोग को यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, ताकि आप में से कोई भी देख रहा है मुझे तो वो इस चीज़ को दोहराए ना। सबसे पहला, ईटिंग लॉट्स ऑफ सप्लीमेंट। देखो, हर एक हेल्थ कॉन्शियस जिम वाला आदमी हमेशा ये गलती करता है कि वो बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेने लगता है। आप लोग यकीन नहीं मानोगे, मैं अपने सप्लीमेंट्स की लिस्ट आप लोग को दिखा दूंगा तो आप लोग हिल जाओगे। मैंने बहुत सारी चीज़ ट्राई की है, लाइक विटामिन डी कैसे लेना है, प्रोटीन कितना लेना चाहिए, ये वो बहुत सारे सप्लीमेंट्स ट्राई करके मैं थक चुका था। मुझे हमेशा लगते रहता था कि सप्लीमेंट से मैं अपनी डाइट पूरा कर लूँगा, लेकिन ये मेरी एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। क्योंकि जब तक आप लोग डाइट अच्छी नहीं ले रहे हो और सिर्फ सप्लीमेंट ले रहे हो, आपकी बॉडी हमेशा ये सोच रही है कि भाई मुझे डाइट की ज़रूरत ही नहीं है, फिर वो मेहनत नहीं करना चाहेगा, वो सिर्फ सप्लीमेंट पे डिपेंड हो जाएगा। और इसे कहते हैं ड्रग एडिक्शन। ये ड्रग एडिक्शन से भी बहुत बेकार है भाई। आपका दिमाग हर चीज़ में सप्लीमेंट्स खोजना शुरू कर देता है। यकीन मानो, मेरा दिमाग भी वही हो चुका था, हर चीज़ में सप्लीमेंट्स ढूंढता रहता था मैं। लेकिन एट द एंड मुझे ये समझ में आया कि अगर मुझे कुछ चीज़ सुधारना है तो वो है मेरा ब्रेन। क्योंकि मैं कितना भी सप्लीमेंट्स ले लूँ कुछ फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि एट द एंड मुझे डाइट से ही अपना सारा मल्टीविटामिन, मिनरल सभी चीज़ें पुराना है। क्योंकि डाइट ही एट द एंड आपकी बॉडी बनाएगी, सप्लीमेंट्स तो सिर्फ सपोर्ट करती है उसे। दूसरी हेल्थ मिस्टेक जो मैंने की, इग्नोरिंग माई स्लीप। मैंने बहुत दिनों तक कॉलेज की वजह से, स्कूल की वजह से अपनी स्लीप को इग्नोर किया। मैं सोचा करता था कि मैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ लूँगा तो क्या ही हो जाएगा। मैं ये भी सोचा करता था कि दोपहर में नहीं भी थोड़ा देर सोऊंगा, 1-2 घंटा मेहनत कर लूँगा एक्स्ट्रा तो उससे क्या ही हो जाएगा। भाई बहुत कुछ होता है। डार्क सर्कल मेरे यहाँ तक आ चुकी थी, आंखें धंस जाती है भाई, तुम यकीन नहीं मानोगे। बहुत सारे लोगों की तो पिंपल्स, डार्क सर्कल्स, बाल तक भी झड़ जाती है। मेरी भी एट द एंड यहाँ पे हेयर फॉल हो गई थी भाई। मैं रात भर 11 बजे तक जगता था, फिर सोचता था कि भाई 4 बजे उठ जाऊंगा, 4 बजे पढ़ाई कर लूँगा। लेकिन ये मेरी एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। आप लोग यकीन नहीं मानोगे, मेरे साथ तो एक टाइम ऐसा भी हो गया था जब मुझे नींद ही नहीं आती थी। मैं सोने जाता था, मुझे दिन भर लगते रहता था कि मेरा सपना पूरा होगा कब। मुझे नींद आना ही बंद हो गई थी भाई, क्योंकि मेरा दिमाग हमेशा थिंक करने लगा था। अगर तुम लोग स्लीप को अवॉइड करते हो तो तुम्हारा दिमाग ओवर थिंकिंग मोड में चले जाता है। तुम लोग एक तरह से अपने आप को डिप्रेस कर रहे हो। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक हर एक युवा कर रहा है कि वो स्कूल जाने के चक्कर में, वो पढ़ाई के चक्कर में, सुबह उठने के चक्कर में अपनी स्लीप को सेक्रीफाइस कर देता है। भाई दोपहर की नींद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और रात की नींद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों ज़रूरी है भाई। अगर तुम दोनों में से एक भी इग्नोर कर रहे हो, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम स्लीप डिप्राइव्ड स्टेट में चले जाओगे तो प्लीज़ 10 घंटे की नींद लो। उसमें तुम्हारा मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट लेने के बाद मेरा दिमाग रिलैक्स हो जाता था रात में और मैं सो जाता था आराम से। और डेली लेना ज़रूरी नहीं है, 5 दिन लो, 2 दिन अवॉइड करो। तीसरी मिस्टेक जो मैं किया करता था, ओवर थिंकिंग मोर एंड डूइंग लेस। ये एक हेल्थ मिस्टेक तो नहीं है, लेकिन ये हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। अगर आप दिन भर स्क्रीन टाइम में रील स्क्रॉल करते हो, एट द एंड सोचते हो कि भाई मेरे साथ तो कुछ हो नहीं रहा है, मेरी फैमिली तरक्की नहीं हो रही है, मुझे कुछ करना है तो मेरी सक्सेस नहीं हो रही है, तो ये सब चीज़ जो आप लोग सोचा करते हो, ये सब ओवर थिंकिंग का रिजल्ट होता है। आप एट दिन अपने ब्रेन को ड्रेन कर दोगे और आपका ब्रेन बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होता है इससे। ज़्यादातर होता है कि हम लोग दूसरों को देखा करते हैं, मोबाइल पे रील्स स्क्रॉल करते हैं। इसमें सबसे बड़ा कारण होता है सोशल मीडिया का। हम लोग जितना ज़्यादा सोशल मीडिया चलाएंगे उतना ज़्यादा हम लोग ओवर थिंक करते हैं और उतना ज़्यादा हम लोग का ब्रेन ख़राब होते जाता है। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग वर्कआउट करो। और वर्कआउट को भी ज़्यादा नहीं करना, ये भी मेरी एक बहुत ज़्यादा मिस्टेक थी जो मैं ऐड नहीं किया हूँ। लेकिन भाई वर्कआउट को कभी भी ज़्यादा नहीं करना। आप लोग ज़्यादा वर्कआउट करने के चक्कर में अपने हेल्थ को और भी ज़्यादा ख़राब कर लेते हो। एक लिमिट में वर्कआउट करो। जितना प्रोटीन तुमने दिन में लिया है उतनी ही वर्कआउट करो। मान लो तुमने 100 ग्राम प्रोटीन लिया तो उस हिसाब से अपने वर्कआउट को रखो। अगर 30 ग्राम ही लिया तो वॉक कर लो, वर्कआउट मत करो भाई। मिस्टेक नंबर 4, ईटिंग लेस प्रोटीन एंड हैंगिंग आउट विद रॉन्ग फ्रेंड्स। मैंने ये मिस्टेक बहुत ज़्यादा दिन तक रिग्रेट किया है। मैं हमेशा सोचा करता था कि भाई प्रोटीन ज़्यादा लेने से पेट ख़राब होती है, प्रोटीन कम लेने से पेट सही रहती है। मैं बहुत दिन तक ये सोचा करता था कि भाई प्रोटीन ज़्यादा लाएं कहाँ से, प्रोटीन आएगा किधर से। भाई प्रोटीन पूरा करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हारे बॉडी की सबसे इसेंशियल चीज़ है प्रोटीन और विटामिन डी। ये दोनों मिस्टेक मैंने की थी। विटामिन डी भी मैंने अपनी कभी पूरा नहीं किया भाई। मुझे आप लोग यकीन नहीं मानोगे, मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया था पिछले साल।
भाई मेरा विटामिन डी 9 पे था, 9 पे लिटरली भाई, तुम सोच नहीं सकते हो मैं कितना ज़्यादा विटामिन डी डिप्राइव्ड व्यक्ति था। फिर 18 पे आई और अभी भी मैं कम पे ही हूँ, लेकिन भाई मैं इसे बढ़ाऊँगा। और प्रोटीन भी मेरा कभी भी मैनेज नहीं हो पाता था, तो अभी मैं इसे बढ़ा रहा हूँ। आप लोग भी प्लीज़ अपने प्रोटीन पर ध्यान दो, अपने विटामिन डी पर ध्यान दो, और प्लीज़ गलत दोस्तों के साथ मत घूमो। गलत दोस्तों की वजह से मेरी गट हेल्थ बहुत ज़्यादा डैमेज होती थी। वो लोग हमेशा आके बोलते थे बर्गर खाओ, पिज़्ज़ा खाओ, ये खाओ। भाई मेरी हेल्थ डिट्रॉइट हो गई थी उन लोगों की वजह से। तो हेल्थ में ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, ईटिंग लेस प्रोटीन एंड नॉट टेकिंग विटामिन डी सप्लीमेंट एंड हैंगिंग विथ रॉन्ग फ्रेंड्स जो आपको हमेशा फास्ट फूड खाने के लिए मोटिवेट करेंगे, और एट द एंड आपकी लीवर किडनी सब डैमेज हो जाती है इन फ्रेंड्स के चक्कर में। थोड़ा बहुत डिप्रेशन ही झेल लो भाई, लेकिन प्लीज़ अपने लीवर किडनी को मैनेज करो। डिप्रेशन तो फिर भी एक आसान चीज़ है, निकल जाओगे उससे बाहर, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपके साथ हूँ। आप लोग को जो भी लगता है, आप लोग अगर डिप्रेशन आप लोग को फील होता है, प्लीज़ आप कमेंट करें भाई, मैं फ्री बैठा हूँ आपके लिए। आप लोग कमेंट करें कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है, प्लीज़ मुझे हेल्प करो, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। एक स्ट्रेस रिलीफ गमीज़ आती है, ये भी आप लोग ले सकते हो, जिससे आप लोग की ब्रेन हेल्थ अच्छी रहती है भाई। तो ये सब मिस्टेक्स मैंने किए, आप लोग प्लीज़ इन्हें नहीं करना। आप लोग सीरियस लेना इस वीडियो को, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक भी कर देना यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।